नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ने का मतलब ये भी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन भी अपने आप 30 नवंबर 2025 तक बढ़ जाएगी? जानते हैं कि इस बारे में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है और क्या लीगल प्रोविजंस हैं। सबसे पहले समझते हैं मूल स्थिति। सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट स्पेसिफाई करता है, के अनुसार ऑडिट वाले केसेस में आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट सामान्यतः 31 अक्टूबर होती है। गौरतलब है कि सेक्शन 139(1) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार टैक्स ऑडिट केसेस में आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2025 है। वहीं यदि हम सेक्शन 44AB को रीड करेंगे तो वहां पर फ्रेज स्पेसिफाइड डेट यूज किया हुआ है। स्पेसिफाइड डेट की लिंकेज सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न से है, जो कि 31 अक्टूबर है, जैसा मैंने आपको बताया। और आपको यह भी बता दूं कि स्पेसिफाइड डेट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर होगी, यानी अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो ऑडिट रिपोर्ट्स 1 महीना पहले यानी 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 30 सितंबर माफ कीजिएगा, जो कि अभी एक्चुअल प्रैक्टिस भी है। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 14/2025 जारी किया है और उसमें कहा गया है कि सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग TAR एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर, जो कि टेक्निकली एंड लीगल प्रोविजंस के हिसाब से गलत है। होना यह चाहिए था कि सेक्शन 139(1) के एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिटेड रिटर्न्स को 30 नवंबर तक बढ़ाया जाता और ऐसा करने पर सेक्शन 44AB से मेंशन्ड स्पेसिफाइड डेट यानी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फर्निश करने की ड्यू डेट 1 मंथ प्रायर यानी 31 अक्टूबर हो जाती। लेकिन लगता है कि सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू करने में थोड़ी जल्दबाजी की है और लीगल प्रोविजंस को ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते हुए एक टेक्निकल और लीगल एरर कमिट किया है। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि जब जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन एक्सटेंड हुई है तब सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की भी ड्यू डेट एक्सटेंड की है, जैसे असेसमेंट ईयर 2021 और 21-22 में ड्यू डेट एक्सटेंशंस इसी तरह हुए थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीबीडीटी के सर्कुलर से हम ये मान लें कि आईटीआर ड्यू डेट भी 30 नवंबर मानी जाएगी। अब यहीं पर तो कंफ्यूजन अराइज हुआ है और जैसा मैंने आपको लीगल प्रोविजंस को एनालाइज करके बताया, सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट एंड सेक्शन 44AB में स्पेसिफाइड डेट दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की स्पेसिफाइड डेट सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर यानी कि 1 मंथ प्रायर होगी। तो अगर सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सटेंड की जाती है तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की स्पेसिफाइड डेट उससे 1 महीना पहले रीड की जाएगी, जो अभी सर्कुलर नंबर 14/2025 की फॉल्टी रिलीज की वजह से क्लियर नहीं हो रही है। तो निष्कर्ष ये है कि इस बारे में सीबीडीटी द्वारा एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर जल्द आना चाहिए या फिर एक कॉरिजेंडम तुरंत रिलीज करना चाहिए ताकि लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट क्लियर की जा सके। थैंक यू वेरी मच।